सितंबर 2011 में फैला का मृत्यु निकट अनुभव एक अचानक और जीवन बदल देने वाली कार दुर्घटना के साथ शुरू हुआ। जैसे ही वह सड़क पर चल रही थी, एक अप्रत्याशित टक्कर हुई जिससे वह बेहोशी की हालत में आ गई और अपने आसपास हो रही घटनाओं से बेखबर हो गई। होश में आने पर फैला ने खुद को एक मनमोहक बगीचे में पाया जो जीवंत फूलों और सुस्वादु फलों से घिरा हुआ था। पर्यावरण की सुंदरता ने उसे शांति और संतुष्टि की भावना से भर दिया। इस अलौकिक सेटिंग में उसे एक पवित्र आत्मा का सामना करना पड़ा, एक ऐसा प्राणी जो ज्ञान और बुद्धि उत्पन्न करता है। पवित्र आत्मा ने अपनी गहन समझ से फैला को एक संदेश दिया। इसने प्रत्येक मानव जीवन में निहित चुनौतियों के बारे में बात की, लचीलेपन और साहस के साथ कठिनाइयों का सामना करने की आवश्यकता पर जोर दिया। पवित्र आत्मा ने समझाया कि जीवन के उतार चढ़ाव आत्मा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चुनौतियों से बचने के बजाय उनका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि ये अनुभव आध्यात्मिक विकास के लिए अभिन्न अंग है। फैला को याद दिलाया गया कि वह अपनी सांसारिक यात्रा में अकेली नहीं थी। पवित्र आत्मा ने विपत्ति के समय में उसे सशक्त बनाने के लिए सकारात्मक ऊर्जा के संचार के बारे में अंतर्दृष्टि साझा की। उसे सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते हुए पवित्र आत्मा ने फैला को अपनी निरंतर उपस्थिति, समर्थन और मार्गदर्शन की पेशकश का आश्वासन दिया। संदेश का सार स्पष्ट था, कभी भी अपने आप को अकेला न समझे और भगवान की दिव्य उपस्थिति शक्ति और सुरक्षा का स्रोत है। पवित्र आत्मा ने फैला में कृतज्ञता की भावना पैदा की, जिससे उसे अपने जीवन में किसी भी सकारात्मक परिणाम का श्रेय ईश्वर को देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। दैवीय प्रभाव को स्वीकार करके वह अधिक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण अस्तित्व जी सकती है। आत्मा के अंतिम आशीर्वाद ने आध्यात्मिक क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान से लैस होकर पृथ्वी पर लौटने की अनिवार्यता को व्यक्त किया। अचानक सुखद माहौल बदल गया। फैला वापस अंधेरे में डूब गया। जैसे ही उसे होश आया, उसने खुद को एक अस्पताल में पाया जो चिकित्सा सुविधाओं की बाज गंध से घिरा हुआ था। एम्बुलेंस टीम ने दुर्घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे आवश्यक चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए तेजी से पहुंचाया। जबकि उसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होने की राह पर था, इस उत्कृष्ट अनुभव का प्रभाव फैला के दिल और दिमाग पर बना रहा। बाद के महीनों में फैला दुर्घटना के शारीरिक और भावनात्मक परिणामों से जूझती रही। फिर भी उसके भीतर आस्था की गहरी भावना ने जड़ें जमा ली थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि एक पवित्र आत्मा और भगवान का आशीर्वाद उनके जीवन में निरंतर बना रहेगा। इस विश्वास ने उसे आगे आने वाली चुनौतियों और खुशियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने के दृढ़ संकल्प को प्रेरित किया। प्रतिकूल परिस्थितियों पर फैला के दृष्टिकोण में परिवर्तनकारी बदलाव आया। दोष मढ़ने या नाराजगी पालने के बजाय उन्होंने माना कि जीवन के दो गहरे शिक्षक हो सकते हैं, अमूल्य सबक दे सकते हैं। उसका लचीलापन इस समझ पर आधारित था कि प्रतिकूल परिस्थितियों के माध्यम से वह मजबूत, समझदार और जीवन की गहरी धाराओं के प्रति अधिक अभ्यस्त होकर उभर सकती है। यह कहानी एक शक्तिशाली सबक के रूप में कार्य करती है, जो हमें चुनौतियों का सामना शालीनता और स्वीकृति के साथ करने का आग्रह करती है। फैला का अनुभव जीवन की अनिश्चितताओं के सामने लचीलेपन के महत्व को रेखांकित करता है। कठिनाइयों को स्वीकार करके और सकारात्मक मानसिकता के साथ उनका सामना करके
हम इन अनुभवों की परिवर्तनकारी क्षमता के लिए खुद को खोलते हैं। कथा आध्यात्मिक विश्वासों के महत्व और विश्वास की स्थायी शक्ति पर भी जोर देती है। फेला की पवित्र आत्मा के साथ मुठभेड़ ने इस विचार को मजबूत किया कि जीवन की चुनौतियों के बीच भी एक दिव्य उपस्थिति मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करती है। कहानी हमें अपने जीवन में उच्च शक्तियों की भूमिका को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सकारात्मक परिणामों के लिए हमारी तत्काल समझ से परे एक शक्ति को जिम्मेदार ठहराती है। संक्षेप में, फेला का मृत्यु के निकट का अनुभव हमें सिखाता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि मानव यात्रा के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करना चाहिए। लचीलेपन, विश्वास और अच्छे कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ चुनौतियों का सामना करके हम खुद को आध्यात्मिक विकास और दिव्य मार्गदर्शन की गहन धाराओं के साथ जोड़ते हैं, जो हमारे अस्तित्व को आकार देते हैं।